एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा। बाके बिहारी लाल की जय। जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 7 तक श्रवण किए। आज 8वें श्लोक की ओर प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में अपने प्रभु ने मुखारविंद से कहा कि जो मेरे इस ऐश्वर्य विशेषताओं के बारे में, ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी विशेषताओं के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता कि करने वाले वही परमात्मा है, सब कुछ करने वाले वही हैं, तब तक भक्ति में नहीं मन लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वो किस प्रकार महान है। जब कोई व्यक्ति उनकी महिमा के बारे में जान लेता है, उनकी विशेषताओं के बारे में जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तब वो सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। फिर उन्हें परमात्मा का सच्चा स्वरूप दिखाई भी देने लगता है। तो इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त किए गए। ब्रह्मा, शिव, चारु कुमार, सनकादिक और अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के भी अनेक पितामह भी हैं और सब कृष्ण से ही उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान कृष्ण सभी पितामहों के भी पितामह है। इस तरह से जो उन पर अटूट विश्वास करके जो मनुष्य श्रद्धा से संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार कर लेता है कि सृष्टि के आदि से अंत तक वे ही हैं, वही परमात्मा की सच्ची भक्ति कर पाता है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। अगले श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह फिर मेरी ही पूजा में तत्पर हो जाते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो, चिंतन मनन किया हो, वो जानता है कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। वही ये समझ सकता है जिसने गूढ़ उनका चिंतन किया हो कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। जो भी हम संसार में, जो भी प्रकृति में चीजें देखते हैं, ये सब भौतिक है, नाशवान है, और जो आत्मा है सभी प्राणियों में, वो हमेशा रहने वाली है। और इसमें भौतिक में और अध्यात्म में, इन दोनों में ही जो मूल तत्व है वो भगवान कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब सब हर एक कण में, चर अचर में उस परमात्मा को ही देखता है, फिर उसकी भक्ति स्थिर बन जाती है। कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं के भी स्रोत है। कहा जाता है कि प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, और उसके बाद भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। इस सृष्टि में अनेक तरह के जीव जंतु प्रभु की कृपा से बने। तो नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से ही इंद्र 8 वसु उत्पन्न हुए, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य अर्थात सूरज उत्पन्न हुए। सूरज केवल हम एक ही देखते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसे कितने ही सूरज विद्यमान है। यह नारायण कृष्ण स्वयं ही है, अर्थात कृष्ण के ही अंश है। वेदों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा ही थे।
ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव, अन्य को, सबको उत्पन्न किया, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण जान ही नहीं पाते कि उनका कि मैंने ही उनको उत्पन्न किया है। तो भगवान कृष्ण समस्त सभी जीवों को उत्पत्ति करने वाले स्रोत हैं, वे ही सर्व कारण कहलाते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न हुई है। ये सृष्टि, ये प्रकृति, जितनी भी हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, सब भगवान से ही उत्पन्न हुई है, उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। अगर हम स्वयं का उदाहरण ले तो एक सेल से, एक छोटे से कण से ही एक पूरे शरीर का, हमारे माता के गर्भ में जो बच्चे का विकास होता है, उसके हाथ पैर अंग पूरा शरीर विकसित होता है, तो एक छोटे से सेल से ही बनता है। लेकिन एक छोटे से सेल से कैसे वो विशाल, वो एक पूरा का पूरा मानव शरीर की रचना हो जाती है, और जब वो बाहर आता है तो पूरा मानव शरीर उसका बन जाता है। तो ये प्रभु की ही कृपा है। एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष की आकृति वो बन जाती है, फिर उस बीज का अस्तित्व ही मिट जाता है। तो ये प्रभु की कृपा से ही है, उन्हीं से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई भी परम नियंता नहीं है, अर्थात इस सृष्टि को कंट्रोल में रखने वाला, उसको स्वचालित चलाने वाला कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से इस प्रकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो वह सचमुच ही विद्वान पुरुष बन जाता है। कहने का भाव है कि जिसने सच्चे मन से गुरु की शरण ग्रहण की, गुरु के उपदेशों को माना, उसने परम पिता को जान लिया, फिर वो ही परमात्मा को पा भी लेता है। तो संत महात्मा भगवान से अलग नहीं होना चाहते। तो तुकाराम जी का यहाँ पे एक अभंग अंग दिया हुआ है। अभंग मतलब जो एक पोइट्री जो कंटिन्यूस में लिखी गई है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वाणी तुम विठ्ठल बोलो, आंख तुम विठ्ठल देखो, कान तुम विठ्ठल सुनो, मन तुम विठ्ठल के चरणों में पड़े रहो। इस प्रकार वह अविचल होकर जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो भगवान अर्थार्थी है। अर्थात अगर किसी को धन की इच्छा होती है, कोई बहुत बड़ा कर्जे में है, किसी को बहुत गरीबी है और पैसे उसको आवश्यकता है, तो परमात्मा उसको पैसे देते हैं। जैसे इसीलिए उनको अर्थार्थी भी कहा गया कि जिसको धन का अभाव है, परमात्मा उनको पर्याप्त धन देते हैं। जैसे पिता बेटे को कहता है कि तेरे को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तू मेरे पास आ, उसी प्रकार भगवान भी हमें कहते हैं कि तुम्हें जो वस्तु चाहिए उसे लेने के लिए मेरे पास आ जाओ, मुझे अपने आप को समर्पित कर दो। और इस तरह सकाम भक्ति जब निष्काम भक्ति में परिणित हो जाती है और परमात्मा का नाम लेना उसका एक नियम बन जाता है, वह निष्काम भक्ति ही परमात्मा की प्रेमा भक्ति में बदल जाती है। अगर जैसे शुरू ने किसी ने कहा कि ये परमात्मा मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपका पाठ करूंगा, सिमरन करूंगा या चलिया करूंगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने के बाद भी उसका दृढ़ विश्वास और परमात्मा पे पक्का हो गया कि मेरा ये काम प्रभु की कृपा से ही हुआ है, तब वो उसकी जो सकाम भक्ति है वो निष्काम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि ये काम तो मैं खुद ही कर सकता था, ये तो मेरे भाग्य में था, ये तो मुझे मिल ही जाना था, तो फिर वो अपने पद से हट जाता है, फिर परमात्मा भी उसकी तरफ नहीं देखते। तो अपनी, हम सांसारिक जीव हैं, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पतम अपने परम पिता परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो लेकिन जब हमें वो मन वांछित इच्छा की वस्तु मिल जाती है, तो हमें पक्का विश्वास कि ये मेरी मालिक की कृपा से ही मुझे ये वस्तु मिली है, मेरी जो आंखों की ज्योति है वो मुझे मेरे मालिक की कृपा से मिली है, आज मेरी जो निरोगी काया है ये मेरे प्रभु की कृपा है। जब ऐसा मन में दृढ़ विश्वास आ जाता है, तो उसके तब हमारी सकाम भक्ति निष्काम की ओर बढ़ती है, और यही फिर धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं से हटकर हमारी प्रेमा भक्ति प्रभु के चरणों में बढ़ती ही जाती है। और ऐसा ही एक शुद्ध भक्त होना भी चाहिए। ये प्रभु यहाँ पर श्लोकों में हमें ज्ञान दे रहे हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अजमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। आके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय अर्जुन जी की जय। धन्यवाद।